हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सराय काले खां पे। जी हाँ, और यहीं से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली मेरठ RRTS सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क। जी हाँ, इस जगह से स्टार्ट हो रहा है और इसका भी अपडेट मैंने आपको दिया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, ये जो सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, और किस तरीके से यहाँ से होते हुए आगे ये मेरठ की तरफ जाने वाला है। जी हाँ, और आज आपका भाई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे होते हुए लेकर जाने वाला है ये दिखाने कि किस तरीके से ये जो सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, इसका काम चल रहा है। और इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये इस देश का भाग्य बदलने वाला है। और सिर्फ इस देश का नहीं, हमारा आपका भी भाग्य बदलने वाला है। सच बता रहा हूँ, यस, बड़े दिनों बाद फाइनली हम और आप आ ही चुके हैं ये देखने कि वाकई में क्या कुछ काम चल रहा है इस सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क पे। सामने ये जो एक्सप्रेसवे देख रहे हो, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और आशा तो यही कर रहे हैं कि ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मार्च के एंड में कहा गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले महीने तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब फाइनली पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं किसी और दिन बनाऊंगा, लेकिन आज जिस काम के लिए हम आए हैं पहले उसे करते हैं। और आज हम आए हैं ये देखने कि वाकई में भाई काम कितना हुआ है, और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ना ये जो जगह है जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं वो बदल रहा है। तो ये इन सारी बातों पे आज डिस्कस करेंगे और आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो चलो पहले चलते हैं एक अच्छे से ड्राइव पे। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, ये जो सामने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा RRTS का। तो चले। तो ये जगह है दोस्तों वैशाली, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये RRTS का जो काम है वो किया जा रहा है। जी हाँ, सराय काले खां की तरफ से आ रहा है ये, और यहाँ पर अभी बनाए जा रहे हैं पिलर्स। तो ये यहाँ पे पिलर्स बनाए जा रहे हैं जो कि ये सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क जाने वाला है। और पिलर कैप का भी यहाँ पे काम जो है वो हो चुका है। और सच बताऊँ तो ये जो जगह है ना जहाँ से ये होकर गुजरेगा, उस जगह का पूरा 360 डिग्री चेंज आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट इस बात को पूरी तरीके से इंश्योर करने वाला है कि जो भविष्य है उन सभी जगहों का जहाँ से ये जाने वाला है दिल्ली मेरठ RRTS, वो वैसा ना रहे जैसा आज है। यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखोगे तो आपको एक लॉन्चर दिखने वाला है, खूबसूरत सा। ये देखो, ब्लू कलर का ये लॉन्चर। और ये लॉन्चर क्या कर रहा है, ये लॉन्चर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर रहा है ताकि ये जो सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है इसका काम तय वक्त पे कंप्लीट हो सके। और
इस पे 2 लाइन बनने वाला है, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। इस पे जो ट्रेन है उसे डिजाइन किया है बम्बार्डियर इंडिया ने, पूरी तरीके से मेक इन इंडिया होने वाला है। इसके ऊपर जो ट्रेन आपको और हमें देखने को मिलेगा पूरी तरीके से हाईटेक है ये। एंड ट्रस्ट मी, हमारा आपका जो एक्सपीरियंस है ट्रेवल करने का, वो पूरी तरीके से ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है दिल्ली मेरठ RRTS, ये बदलने वाला है। जी हाँ, फेज 1 में 3 प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे। पहला दिल्ली से मेरठ, दूसरा दिल्ली से अलवर वाया गुड़गांव और रेवाड़ी होते हुए, और तीसरा हुआ है दिल्ली से पानीपत। फिलहाल जो सबसे तेजी में जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है वो ये है दोस्तों। जी हाँ, और इस पे एज कंपेयर टू जो दिल्ली अलवर है उसके मुकाबले सच में इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। और दिल्ली पानीपत अभी ग्राउंड पे तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैन एट वर्क का साइन आपको हर जगह पे दिखेगा, NCRTC जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है ये जो प्रोजेक्ट है, जो कि बनाया जा रहा है दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का। मैक्सिमम जो ट्रेन डिजाइन किया गया है वो डिजाइन किया गया है ताकि 180 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार से वो इस पे दौड़ सके। आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो ट्रेन आप देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और सोचो सामने ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिवेटेड पार्ट है, जब इसके ऊपर से होता हुआ ये ट्रेन जब गुजरेगा तो कितना खूबसूरत और कितना अद्भुत नज़ारा होगा। यहाँ पे ये सेगमेंट व्हीकल के ऊपर और फिर ये लॉन्चर की मदद से पुल करने के बाद इन पिलरों पे कनेक्ट किया जा रहा है, जिसकी मदद से हम और आप आगे मेरठ तक जा सकते हैं और मेरठ दिल्ली के और करीब आ जाएगा, या फिर यूं कहें कि दिल्ली मेरठ के और करीब आ जाएगा। जी हाँ, पिलर का काम इस जगह पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पिलर्स हैं यहाँ पर पूरी तरीके से बना दिया गया है, और जो पिलर कैप का काम है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। जी हाँ, फाइनल पिलर कैप का काम भी आपको दिखने वाला है। और ये अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर आपको यही दिखेगा, और ठीक इसी तरीके से ये आगे की तरफ मेरठ की तरफ जाने वाला है। और ये पार्ट मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया था कि इस पार्ट में जैसे वो सराय खाली कहाँ से स्टार्ट होता है और आगे ये जो मेरठ तक जा रहा है तो क्या कुछ काम और कितना कुछ काम हुआ है। पिलर इसका थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का बनाया जा रहा है, और जैसा कि हमने देखा भी है गुड़गांव में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी जो पिलर्स इसके बनाए हैं वो भी थोड़े से अलग ही हैं। यहाँ से फिर ये जो रोड देख रहे हो आप, एलिवेटेड रोड, यहाँ से ये राइट की तरफ घूमने वाला है। जी हाँ, राइट जाने वाला है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको एक यहाँ पे ये जो मशीन दिख रहा है यहाँ पे भी पिलर आने वाला है, और राइट हैंड साइड में आपको एक पिलर दिखेगा, ये देखो। तो ये यहाँ से जाता हुआ आगे की तरफ मैं आगे भी आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे और क्या कुछ काम चल रहा है इस सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कि क्या है ये दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जिसे कि हम दिल्ली मेरठ RRTS के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये है 82 किलोमीटर लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम चल रहा है। जी हाँ, जिसमें भागीदारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की होने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका कॉस्ट है 30,274 करोड़ रुपए का। 2019 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 8 मार्च 2019 को। यहाँ पर जो बनाया जा रहा है ये स्टेशन होने वाला है। इस पॉइंट पे कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है वो है KEC कंपनी। जी हाँ, और इस जगह पे ये जो रोड है यही है मेरठ रोड, और इसी से होते हुए ये जो दिल्ली मेरठ RRTS है वो जाने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर आपको इतने सारे पिलर्स दिख रहे हैं, क्योंकि
जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्टेशन जो होने वाला है, जी हाँ, इस RRTS का स्टेशन यहाँ पे एलिवेटेड होने वाला है। और इसीलिए ये जो पिलर है ना, इतने बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं जी, क्योंकि इन पिलरों पे बहुत वजन होने वाला है, वजन उम्मीदों का, वजन न्यू इंडिया का। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें टिकी है इस प्रोजेक्ट से। सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं, जो लोग आते हैं मेरठ से जॉब करने दिल्ली, या जो लोग मेरठ से दिल्ली की तरफ आते हैं, उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इस प्रोजेक्ट पे सच बताऊं तो जैसा कि मैंने कहा, उम्मीदें तो बहुत है, पूरी उम्मीदें टिकी हुई है। और ये जो रोड है, ये है मेरठ रोड, और इस रोड से होते हुए आप मेरठ की तरफ जा सकते हैं। स्पीड लिमिट भी इस पर दिया गया है 20 किलोमीटर का। लोकेशन आपके स्क्रीन पे है। और यस, बड़े दिनों बाद, बड़े अरसों के बाद हमारा आपका आना हुआ है इस दिल्ली मेरठ RRTS पे। यहाँ पे लिखा है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जो सुविधा प्रदान करने वाली है NCRTC, वो शायद लोगों का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदलने वाला है। यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं इस जगह पे, और पिलर्स की जो हाइट है वो यहाँ पे होने वाला है 40 फीट ऊंचा। और 2 ट्रैक इसमें होने वाला है, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। वैसे इस पे अगर आओ तो स्लो डाउन तो मिलता ही है, ठीक है। और ये स्लो डाउन शायद मुझे ना, सच बताऊं तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब प्रोजेक्ट देखता हूँ ना, दिल खुश हो जाता है सच में। एप्को कंपनी, इसी कंपनी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फेज़ 1 का जो काम है वो एप्को ही कर रही है। तो वैसे इनके पास दिल्ली मेरठ का भी है, जी हाँ, दिल्ली मेरठ का भी काम ये कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है सरिये का पूरा यहाँ पे बनाया गया है। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जो सरिये का बनाया जा रहा है, आफ्टर दैट इसमें कंक्रीट डाला जाएगा ताकि पिलर जो है वो तैयार हो सके। जी हाँ, कंक्रीट का। और तैयार किस लिए हो सके? ताकि इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा सके, ताकि हमारा आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको बदला जा सके। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, बड़े दिनों बाद हमारा आपका आना हुआ है, लेकिन जैसे ही आओ ना तो दिखता है कि काम इस पे चल रहा है। जितने भी पिलर्स बनने हैं वो अब दिख रहे हैं ज़मीन पे कि हाँ, बनकर तैयार हो चुका है। गाजियाबाद यहाँ से है 2 किलोमीटर और हरिद्वार है 180 किलोमीटर। हरिद्वार तो नहीं जाने वाला, गाजियाबाद जा सकता हूँ लेकिन उसके लिए राइट लेना पड़ेगा। मैं गाजियाबाद नहीं जा रहा, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि आज पूरा ऑलमोस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कवर जो करना है हमें, ये प्रोजेक्ट जो कि है दिल्ली मेरठ RRTS का, और दिखाना भी है आपको कि कितना कुछ काम इस प्रोजेक्ट पे अभी तक हुआ है। कि जैसे ही आगे बढ़ोगे तो हमें दिखेगा कि पूरी तरीके से जो पिलर है वो बनकर तैयार हो चुका है, और जो पिलर कैप है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि पूरी तरीके से जो पिलर्स है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको जो दिखने वाला है वो पिलर्स दिखने वाला है। जी हाँ, और आगे लॉन्चर भी दिखने वाला है, सिर्फ पिलर्स ही नहीं, क्योंकि लॉन्चर की मदद से जो इसको एक पिलर से दूसरे पिलर पे कनेक्ट किया जा रहा है वो भी हमें आपको दिखने वाला है। जी हाँ, ये देखिए, थोड़ा सा स्लो डाउन है वैसे, क्योंकि ज़्यादा लेन बचता नहीं है इस पर ड्राइव करने का, सिर्फ 2 लेन, और कई जगहों पे तो एक ही लेन बचता है। और अगर बस है तो बस के लिए तो सिर्फ एक ही लेन बचता है ना। इसलिए मेरे लिए भी मैं समझता हूँ एक ही लेन बचता है, क्योंकि प्रोजेक्ट को दिखाना और साथ में ड्राइव करना इस प्रोजेक्ट पे सबसे टफ हो जाता है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टफ है यहाँ पे, और कितना चैलेंजिंग है जो कंपनी इस पे काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि ज़्यादा लेन मिलता नहीं है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, और ट्रैफिक का मूवमेंट हर वक्त इस पे रहता है, क्योंकि
सिटी का एक सबसे बिजी रोड आप इसे कह सकते हैं, ये जो रोड है। जी हाँ, इसीलिए हमें आपको भी अच्छा खासा इस पर स्लो डाउन मिलता है। पिलर जैसा कि कहा बनकर तैयार हो चुके हैं। आगे हमें दिखने वाला है लॉन्चर, जो कि अभी आने वाला है। पूरी तरीके से ये पिलर बनकर तैयार हो चुका है और चमकता हुआ ये पिलर उस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस देश का फ्यूचर सच में ब्राइट होने वाला है। जब देश का विकास होता है तो हमारा आपका साथ ही साथ हो जाता है, क्योंकि देश पहले आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और बदलने वाली है तस्वीर इस जगह की पूरी तरीके से। सामने देखो, ये यहाँ पे ऑरेंज कलर का अब आपको लॉन्चर दिखेगा। जी, कंपनी एप्को कंपनी, जिसका लॉन्चर यहाँ पे चमकता हुआ लगाया हुआ है। ये देखो, ये देखो, वाह क्या नज़ारा है ना, है ना, मस्त व्यू। ये देख रहे हो, ये पूरी तरीके से इशारा कर रहा है कि भाई फ्यूचर ब्राइट है। लॉन्चर इंस्टॉल्ड और वो भी तेज़ी के साथ काम भी करता हुआ। याद कीजिए, जब मैंने आपको इस पे दिखाया था तो उस वक्त पे इस जगह पे लॉन्चर था नहीं। जी हाँ, और वो तो अच्छी बात है कि आज जो मैंने टाइम सेलेक्ट किया है ना इस प्रोजेक्ट को कवर करने का, वो बहुत सही है। शायद मुझे लगता है सिर्फ 2 ही वक्त सबसे सही है, एक तो सुबह का और दूसरा दोपहर का। लेकिन अगली बार मैं सुबह सुबह करूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी हमें और आपको। यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा है, सेफ्टी बोर्ड, इसको पेंट किया जा रहा है और इस पर लिखा जा रहा है विकास की ओर अग्रसर NCR। जी हाँ, ये देखो पूरी तरीके से नया बोर्ड एकदम चमकता हुआ लगाया जा रहा है। और सिर्फ मेरे हिसाब से NCR विकास की ओर नहीं, पूरा देश विकास की ओर है। और जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली किसी भी कंट्री का नींव होता है ना। जैसे घर बनाते हैं तो नींव देना पड़ता है ना, तो जितना शानदार आपका नींव होगा उतना शानदार, उतना मजबूत आपका घर होगा। ठीक उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो हमारा ये जो देश है ना, ये और भी मजबूत होता चला जाएगा, और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। और इस देश को आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और ये प्रोजेक्ट है ना, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ RRTS हो, या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, इन सभी प्रोजेक्ट पे जो भी लोग काम करते हैं ना, वो असली भक्त हैं। जी हाँ, देशभक्त। उनको कई बार अंदाजा भी नहीं होता कि वो क्या बना रहे हैं। वो अपने हाथों से इस देश की किस्मत को तराशने में लगे हुए हैं। जब से मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, मुझे फील हुआ है कि सबसे टफ काम अगर मुझे लगता है तो इनका लगता है। अगर बरसात होगा तो भी इनको बरसात झेलना है, गर्मी इनको झेलना है, ठंड इनको झेलना है। और जो लोग होते हैं ना, जो ऑफिसेस में बैठकर काम करते हैं, हमारा आपका तो फिर भी ठीक है, चलो फ़ैन मिल गया है ना, सर के ऊपर छत मिल गया, बारिश हो रही है तो गर्मी लग रही है तो फ़ैन ऑन कर लो, AC ऑन कर लो। लेकिन सिविल इंजीनियर जो होते हैं ना भाई, कमाल होते हैं ये बंदे। मतलब ऐसी ऐसी जगहों में, जंगलों में, है ना, रेगिस्तान में, वीरान में, जहाँ पे मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं होता, ये काम कर रहे होते हैं और मौज से काम कर रहे होते हैं। इस जगह पे एक स्टेशन होने वाला है और यहाँ पे भी आपको एक लॉन्चर दिखेगा जो कि काम कर रहा है। और हर जगह पे अलग अलग कलर का लॉन्चर आपको दिखने वाला है ना। ये लॉन्चर तो शायद मुझे लगता है कि जो सबसे पहले लगाया गया था वो लॉन्चर है ये। और देखो, ये तो कंफर्म है कि वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है, लेंथ वीडियो का आज का लंबा होने वाला है, क्योंकि इतने दिनों बाद इस प्रोजेक्ट पे आए हैं तो इतना तो बनता है ना। यहाँ पे लॉन्चर पूरी रफ्तार से काम करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ, जी हाँ, ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। हम तो अभी मेरठ की तरफ जा रहे हैं। मोस्टली लॉन्चर मुझे दिखा है जो कि दिल्ली की तरफ ही उनकी फेसिंग है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले पिलर्स ही इधर ही बने हैं, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने लॉन्चर लगा दिया है ताकि लॉन्चर की मदद से जो काम है आखिरकार वो तो हो सके, पिलर को एक दूसरे से जो कनेक्ट करना है। जी हाँ, पिलर बनाते हैं, उसके बाद ये जो सेगमेंट है उनको सेफ्टी केबल्स की मदद से ये कनेक्ट करते हैं और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा है।
दिल्ली मेट्रो इस टेक्नोलॉजी को बहुत पहले से यूज़ कर रही है, और इनफैक्ट सिर्फ दिल्ली मेट्रो नहीं, मतलब वर्ल्ड में मोस्टली जगहों पे यही टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। और इसका फ़ायदा भी बहुत सही होता है कि अगर कुछ रिपेयर करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे NCRTC का ऑफिस है, ये वाला, ये जो देख रहे हो ये, और इन्हीं के जिम्मे है ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि है दिल्ली मेरठ RRTS का। लॉन्चर बस इस पे गिनते जाओ कि कितने लॉन्चर हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि टोटल अभी तक कितने लॉन्चर आपको दिखे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी तक मुझे 3 लॉन्चर दिखे हैं, एक सामने और दिखने वाला है मुझे, ठीक है, और आपको भी। तो आपको कितने दिखे कमेंट करके जरूर बताना, और कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद इस जगह पे आकर, ये भी कमेंट करके बताना मत भूलना। हाँ, लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आराम से बैठो और मज़े लो आज, ठीक है। आज ना पूरा दिखाता हूँ कि वाकई में ये क्या बना रहे हैं। कि यहाँ पर एक्चुअली ये जो पिलर है ये आपको दिखेगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्टेशंस होने वाला है। सामने अभी आने वाला है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जी हाँ, और इसे क्रॉस करने वाला है ये दिल्ली मेरठ RRTS। इसीलिए यहाँ पे जो पिलर की हाइट है वो इतनी की गई है, क्योंकि यहाँ से सामने आपको दिखने वाला है अभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जगह है ये दुहाई, और ये नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 2 है, ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे क्या है? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एक ऐसा रास्ता है जो आपको दिल्ली में बिना इंटर किए हुए, दिल्ली के बाहर से ही आप अगर आगे जाना चाहते हो दिल्ली से तो आप जा सकते हो, और यही है ये पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं तो। यहाँ पे देखो पिलर की हाइट, देखो क्या खूबसूरत है ये, देख रहे हो, पूरा हाइट तक इसको बनाया गया है। और उसके बाद इसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब ये जो RRTS गुजरेगा तो कितना अद्भुत नज़ारा होगा, देख रहे हो। इसको हम और आप यूज़ करते हुए आगे मेरठ की तरफ जाएंगे, और साथ में ये एक्सप्रेसवे भी दिखने वाला है। या फिर इस एक्सप्रेसवे को ड्राइव करते हुए आगे की तरफ आप जाओगे तो आपको ये दिखेगा दिल्ली मेरठ RRTS। ऐसा नहीं लगता कि ये जो वीडियो है आज का ज़्यादा लंबा हो गया है ना? बहुत ज़्यादा हो गया यार, क्या बोलते भाई लोग, यहीं पे एंड करना चाहिए? हाँ, मुझे तो लगता है कर देना चाहिए, किसी और दिन आगे का कवर करना चाहिए, बट आज के लिए तो यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, सच में बहुत लंबा हो गया है। तो चलो, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। यहाँ से तुम्हारा भाई लेगा अब यू टर्न, आगे नहीं जाएगा। हो गया आज के लिए, इतना लंबा ड्राइव कर लिया आज मैंने गुड़गांव से यहाँ तक, लेकिन जो भी बोलो थकान नहीं होती है। जब प्रोजेक्ट देखता हूँ ना, सारी थकान दूर हो जाती है, ऐसे गायब। क्योंकि जब भी आओ और दिखे कि यार इतना काम हो गया है, बस, क्योंकि रास्ते भर सोचता हुआ आता हूँ कि यार कितना काम हुआ होगा, कि कहाँ तक काम हुआ होगा, क्या कुछ बना होगा। लेकिन जैसे ही दिखता है ना, सारी मुसीबतें और सारी परेशानियाँ ख़त्म। जी हाँ, चलो बस आज के लिए इतना ही। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और अगर कुछ पूछना है, जानना है या बातें करना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। जी हाँ, डिटेल स्क्रीन पे है आपके, और लिंक भी है इसका डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो और सीधा कनेक्ट हो जाओगे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। बस इतना ही आज के लिए।
बाय बाय।